हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और मैंने आपसे पहले भी कई सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके कह रहे हैं कि सर ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो इसी के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, शुरुआत करते हैं। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? देखिए, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में पूछा गया है। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में विकास भी कई तरह का होता है, लेकिन किसी ने अधिगम के बारे में कहा है, ठीक है, किसी ने केवल वृद्धि के बारे में कहा है। तो यहां पूछा गया है विकास, आप इस बात पे ध्यान दें। तो विकास के बारे में कहा है पियाजे ने, जीन पियाजे, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में पूरा जीन पियाजे को कवर किया था कि जीन पियाजे के सिद्धांत क्या है और उनके सामाजिक सिद्धांत अधिगम के बारे में मैंने वहां पे बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रयास और त्रुटि का अधिगम सिद्धांत। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के पेपर जिसमें मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हों, ये अपने आप में ही इंपोर्टेंट बन जाते हैं, तो इन पर आप विशेष ध्यान दें। प्रयास और त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रयास और त्रुटि का स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही मैंने अपनी वीडियो में पढ़ा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। स्किनर ने किसके ऊपर दिया था? पियाजे ने किसके ऊपर दिया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें कि इन्होंने किस जानवर के ऊपर इन्होंने अपना परीक्षण किया था। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, बार बार पेपर में आता है। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया दोनों ही आते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया हो जाएगा पठन से। लेकिन यदि आपको लेखन से संबंधित पूछ लेता तो आ जाता है यहां पर डिसग्राफिया। देखिए, ग्राफिया में ग्राफ बनता है और ग्राफ बिना लिखे तो बनेगा नहीं, तो डिसग्राफिया मतलब लेखन संबंधी। और अगर पठन के लिए पूछा गया तो डिसलेक्सिया आप याद रखेंगे। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को होना चाहिए। तो देखिए, विशेष रूप से अगर कोई जरूरतमंद बच्चा है तो उसे दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, क्लास में उसे अलग से नहीं बैठाना चाहिए। ये विशेष जरूरतमंद है तो अलग बैठा दिया। किंडर गार्डन, देखिए बच्चे गार्डन में खेलेंगे, है ना, किंडर गार्डन पद्धति, ये ट्रिक है इसकी। किंडर गार्डन पद्धति किसकी है? फ्रोबेल की। इसको याद कैसे रखेंगे? बच्चों से आप कहेंगे कि बच्चे बेल बनाकर खेलें, ठीक है। जब बच्चे बेल बनाकर खेलेंगे तो क्या होगा? तो किंडर गार्डन पद्धति हो जाएगी फ्रोबेल की, याद हो जाएगा आपके। तो ये होगा, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, अगर तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना। देखिए, दंड देना, उपेक्षा करना, ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे अगर वो कभी नहीं आते हैं तो, ऐसी स्थिति में, ठीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं, जीवन का अनोखा काल कहते हैं, पक्की अवस्था कहते हैं, तो या उपरोक्त सभी। तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है? देखिए, बालक की जो अवधि होती है, आपको पता भी होगा कि किंडरगार्टन पद्धति में हम देखते हैं कि 1 साल से 5 साल तक का बच्चा जो है वो मोस्टली पूर्व बाल्यावस्था में आता है। अब 5 साल से ऊपर 6 साल से जो 12 साल का बच्चा है, ये बाल्यावस्था की अवधि सभी ने मानी है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं कुछ भी हूं जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था में होती हैं? तो देखिए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये सब किशोरावस्था की बात है। बच्चा जब किशोरावस्था में होता है तो इस तरह की बातें सोचता है। एक नवजात शिशु का भार कितने पाउंड होता है? एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो होता है 9 पाउंड। ये आपको पता होना चाहिए। और बार बार पेपर में किलोग्राम में क्वेश्चन ना देकर पाउंड में पूछ लिया जाता है। किलोग्राम में तो 5 किलो 6 किलो सब अपने हिसाब से बता देते हैं, 4.5 या 5 किलो, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं आता। सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह है चार्ल्स वुडवर्थ का। बहुत इंपोर्टेंट कथन है, याद रखें आप। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, चिंतन में विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, सृजनात्मक या समस्या का समाधान। देखिए, चिंतन में जो होता है वो समस्या का समाधान होता है। चिंतन में सबसे इंपोर्टेंट चीज है समस्या का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम क्या है? बालक का जो विकास परिणाम है वो कैसा है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, वंशानुक्रम या वातावरण की अंतक्रिया का है, या आर्थिक कारकों का है? तो देखिए, बालक का जो विकास परिणाम होता है वो वातावरण पर डिपेंड होता है।
बालक का विकास परिणाम किस पर डिपेंड होता है? वातावरण पर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार का सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम भी, वातावरण भी, सामाजिक स्थिति भी, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है शिक्षक। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, तो आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन है, बालक में अधिगम के विकास की निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, बालक में अधिगम के विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? बालक व्यस्त विद्यालय में रहता है ना, कार्यक्रम में रहता है, या अधिक पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, अधिक उत्पीड़ित वातावरण होना चाहिए, उत्सुक माता पिता होना चाहिए। देखिए, व्यस्त अगर विद्यालय कार्यक्रम बच्चे का रहेगा तो बच्चा पूरे दिन बिजी रहेगा और पढ़ाई करेगा। जन्म के समय बालक में हड्डियां कितनी होती हैं? 270, 206, 250 या 235? देखिए, जन्म के समय ज्यादा होती हैं 270, और जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसमें हो जाती है 206। यहाँ वयस्क नहीं पूछा गया, बालक में जन्म के समय पूछा गया है, 270 हड्डियां होती हैं। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे की कक्षा में रुचि लेने के लिए रोकते हैं? देखिए, बाह्य कारक पूछे हैं जो कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, वो है सांस्कृतिक और प्रशिक्षण कारण। क्योंकि यदि आप ट्रेनिंग करेंगे, आप कल्चर प्रोग्राम में भाग लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी मेन स्ट्रीम से आप हट जाते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? मतलब जब बच्चा 2 साल का होने को होता है तो कितने शब्द सीख जाता है? तो आंसर है 100 शब्द सीख जाता है, 100 तरह के शब्द दूसरे वर्ष के अंत में। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए, ये होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में हो जाता है, किशोरावस्था में तो और मैच्योरिटी आ जाती है। बाल्यावस्था में ही बच्चा शर्म करने लगता है, शर्माने लगता है और गर्व करने लगता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता, देखिए, सीखने की प्रक्रिया होती है, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण होता है, लेकिन जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र हो, यह बात शिशु में नहीं होती। तो ये बात यहां पर गलत हो जाएगी। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया मंद या समाप्त होना कहलाता है। मतलब सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया अगर मंद हो जाए या सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो उसे सीखने का पठार कहते हैं, एक तरह का, है ना। और कई बार कुछ किताबों में सीखने का वक्र भी लिखा हुआ है, तो आप जो है सीखने का पठार जो है उस पर टिक मारेंगे। सीखने का पठार, सीखने का वक्र कब होता है? देखिए, सीखने का वक्र तब होता है जब आप कभी सीख रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी सीख रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, तो वो वहां पर वक्र बनता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक कहाँ है? देखिए, स्वयं को समझने के लिए, है ना, बालकों को समझने के लिए, शिक्षा विधियों को। तो देखिए, स्वयं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान की बात नहीं करेगी, बात करेगी शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान है स्वयं को समझने के लिए। तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा, ये कथन किसका है? देखिए, ये कथन है वॉटसन का। ज्यादातर इस पे थॉर्नडाइक लगाई जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये कथन वॉटसन का है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अभियोग्यता का विकास है, बच्चे का, शारीरिक कौशल का, व्यक्तिगत का। तो अभियोग्यता का जो विकास होता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? देखिए, आत्म केंद्रित होना अंतर्मुखी है, रूढ़िवादी होना, दब्बू होना, यह भी अंतर्मुखी है। कोई बच्चा दब्बू है या जो है ब्रेव है, बहादुर है। लेकिन सामाजिक होना ये व्यक्तित्व नहीं है, ये आउटसाइडर है, क्योंकि समाज में उठेगा बैठेगा वहीं से वो सीखेगा। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। देखिए, प्यास, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। प्यास, नींद और भूख ये सब जन्म से ही आते हैं बच्चे को, लेकिन सुरक्षा की भावना जन्म से नहीं होती। ये जन्मजात अभिप्रेरक यहां पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, परिवार, विद्यालय, समुदाय। तो परिवार, वो पूछ रहा है कौन सा नहीं करता है। आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही करते हैं, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर और अटक रहा है कि सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन में क्योंकि हमारे में तीनों कर रहे हैं तो हम यहां पर डी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है? देखिए, जैसा कि यहां पर कहा गया है, सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। तर्क करना सीखोगे, जांच पड़ताल करोगे सीखोगे, किसी को देखकर चलोगे, अनुकरण करोगे तो सीखोगे। प्रश्न पूछने से सीखना नहीं होता। जब आप कुछ पूछते हो तो आप सीखते नहीं हो, है ना, उस समय। लेकिन जब आप अनुकरण करोगे तो आप सीख जाओगे। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? देखिए, निगमन विधि का प्रयोग विज्ञान को पढ़ाने के लिए, गणित, मानव।
सामाजिक मानव। तो सामाजिक विज्ञान हो या कुछ भी हो, इन सबको पढ़ाने के लिए ही निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, आप एक बार जाके देख लें। अब मैं आपसे एक बार रैपिड क्वेश्चन जो मैंने कल पढ़ाए थे उनको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, अगर कोई बच्चा ना कल की क्लास में नहीं आया था तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक में अमूर्त की अपेक्षा मूर्त जो अनुभव होती है वो कई साल में होती है? मूर्त अनुभव होती है 7 से 12 साल। रैपिड चल रहा है तो मैं तेज पढ़ाऊंगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के उसका परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पूछा गया है, तो पियाजे के अनुसार सामाजिक अधिगम है, ना कि सामाजिक संचरण। ये यहां पर गलत हो जाएगा। अनुभव संतुलीकरण यहां पर दोनों ठीक है। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कौन सी विधि को अपनाएंगे? सहकारी विधि को अपनाएंगे। पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं इसको, जब बच्चे को आप सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण दिलवाते हैं और बच्चे को लेकर बैठते हैं। समस्या के अर्थ को जानने के लिए योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों को, रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता क्या है? आप वीडियो को बीच बीच में रोक कर देख लें अगर आपको परेशानी हो तो, है ना। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों और कमियों की, रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता क्या कहलाती है? इसी को सृजनशील बालक कहते हैं, जब बच्चा अपने दोषों पर, कमियों पर काम करने लगे। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंक दिया। उसकी मां ने उससे कहा कमरे में बाहर जाओ और खूंटी पर टांगो। अगली बार उसने कल अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग दिया। तो ये श्रृंखलागत अधिगम है, उसने उस बात को सीखा है एक एक करके। बाह्य अभिप्रेरण में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा और दंड दोनों को, प्रतिद्वंद और पुरस्कार, या परिणाम और ज्ञान दोनों को। देखिए, सभी आज आंसर आ जाएगा। ये सब जो है ये सब पढ़ाई का हिस्सा है और ये सभी चीजें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, मतलब दूसरों को देखकर बच्चा कौन से उसमें सीखता है, इसी को सामाजिक अधिगम कहते हैं। जीन पियाजे का अधिगम निर्योग्य का लक्षण क्या है? अधिगम ये है अवधान संबंधित बाधा विकार। अधिगम निर्योग्य कब हो जाता है? जब बीच में अवधान आ जाए, कोई बाधा आ जाए तब। अगला पॉइंट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं वो व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मैच्योरिटी और एज अधिगम को प्रभावित करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी का कौशल तो विकसित कर लेता है, पर बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? देखिए, अभिव्यक्ति, संगीत, सामान्य लक्षण, मानसिक विकार का ना होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति अगर मिल जाए, कोई कमी ना रहे, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। फ्रायड ने, जीन पियाजे ने और अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु जीन पियाजे ने किसके बारे में कहा है? देखिए, उन्होंने संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन के बारे में कहा है, और ये किसके बारे? अपसारी चिंतन का मतलब है गिलफोर्ड का सृजनात्मक, क्रिएटिव होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि किस चीज के बारे में मतलब सत्य नहीं है? यहाँ पर रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण से प्रतिबिंब नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। बाकी सब यहाँ पर सही है। फ्रेंड, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।